वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस के एक लेक्चर को, जनपदीय न्यायालय एवं लोक अदालत। ठीक है, तो इसमें इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी कई लेक्चर आएंगे। ठीक है, देखिए इसके डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और सेकंड क्वेश्चन क्या रखा है? उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है? तो जिला जज का न्यायालय। क्या? जिला जज का न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलो सर आप उत्तर प्रदेश की क्यों करा रहे हो? क्योंकि भाई पॉलिटिक्स का घर माना जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, देखिए जनपद न्यायालय का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो वो आपका जिला न्यायाधीश। कौन होता है? जिला न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उत्तर करने से पहले बता दूं आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी कहाँ? ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा है। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, या प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको जो टेस्ट है ICAR के एग्जाम के लिए टेस्ट परचेज करनी पड़ेगी। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS 50। क्या? NTS 50 का यूज कर लेना, आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छे। मैंने खुद लगाए हैं, मेरा खुद का एग्जाम है ICAR का, तो मैंने खुद लगाए हैं। और मैं बता दूं आपको कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। क्या? आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको जब ऑनलाइन एग्जाम देना है तो आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो जाओ परीक्षा ऐप पर प्रैक्टिस लगाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा ऐप के लिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए उत्तर प्रदेश में जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय है तो आपका सेशन जज का न्यायालय। कौन सा? सेशन जज का न्यायालय। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है सेशन जज का न्यायालय वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। राजस्व संबंधी मामलों का जिला स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय होता है, कहाँ होता है? तो जिलाधिकारी का। कहाँ? जिलाधिकारी का। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? राज्य का सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होता है राजस्व परिषद। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है? उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब लागू किया? 2 अक्टूबर 1986 को, 2 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है? जिला न्यायाधीश को कितने रुपए मूल्य तक की अपीलें सुनने का अधिकार है? तो वो आपका 5 लाख तक की अपीलें सुनने का अधिकार है। ठीक है, कितने लाख तक की? 5 लाख तक की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है? न्याय पंचायत कितने रुपए तक के मूल्य के मुकदमे सुन सकती है? तो वो सिर्फ 500 रुपए। कितने? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए तक के मुकदमे सुन सकती है न्याय पंचायत। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है? प्रथम लोक अदालत अक्टूबर 1985 में कहाँ संपन्न हुई थी? तो वो हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका निर्णय अंतिम होता है। इसका निर्णय अंतिम होता है, यही कथन आपका गलत है। बाकी के सब कथन सही है। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके आगे। भारत में की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या बोल रखा है? भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है। भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता, निस्वशीकरण, ठीक है, विश्व शांति, या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी आपके सही हैं। ठीक है, ये सभी आपके सही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने एक वर्ग पंचशील के प्रतिपादक थे। पंचशील के प्रतिपादक कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1954 में। कब? 1954 में आपका पंचशील समझौता हुआ था, 1954 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है? भारत की विदेश नीति के निर्माता हैं। भारत की विदेश नीति के निर्माता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है? पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और किसके बीच हुआ था? तो हुआ था चाउ एन लाइके। चाउ एन लाइके। चाउ एन लाइके। ऑप्शन नंबर आपका बी है च है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय विदेश नीति का आधार नहीं है? कौन सा नहीं है?
तो उपनिवेशवाद का समर्थन, उपनिवेशवाद का समर्थन। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पंचशील को मान्यता कब प्रदान की, कब प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1969 में, कब 1969 में प्रदान की। ठीक है, 1969 में प्रदान की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्षता आंदोलन के सदस्यों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका बेलग्रेड 1961 में। कब, बेलग्रेड 1961 में। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है, निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष देश नहीं है, निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो अ है, ब्रिटेन आपका वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ब्रिटेन आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, भारत की विदेश नीति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है। भारत की विदेश नीति निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करती है। तो वो नहीं करती आपके ऑप्शन नंबर जो उपनिवेशवाद का, किसका, उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करती है। ठीक है, उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करती। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 14वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स, हरारे में। कहाँ, हरारे में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, हरारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चीन के चाउ एन लाई, चीन के चाउ एन लाई आपके संबंधित नहीं है। ठीक है, चीन के चाउ एन लाई, इन्होंने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू से पंचशील समझौता किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, वर्ष 2012 में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया हुआ था। तो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर जो ईरान में। कहाँ पर, ईरान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईरान में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, निशस्त्रीकरण आवश्यक है, निशस्त्रीकरण आवश्यक है। तो वो आवश्यक है इन सभी के लिए, विश्व शांति के लिए, मानव संहार रोकने के लिए और युद्ध रोकने के लिए, ये सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके। अब बात करें तो इसके पड़ोसी देशों से संबंधित, पड़ोसी देश से संबंधित दक्षेश। ठीक है, ये अपने पड़ोसी देशों के बारे में, पहला तो अपना बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश का जन्म किस सन में हुआ था, बताओ। ये तो अच्छा क्वेश्चन है यार, पढ़ने लायक क्वेश्चन है ये तो बांग्लादेश का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था। कब, बांग्लादेश का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोल रखा है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो 1962 में। कब, 1962 ने चीन ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, 1962 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोल रखा है, भारत तथा बांग्लादेश के बीच 25 वर्षीय शांति संधि कब संपन्न हुई। भारत तथा बांग्लादेश के बीच 25 वर्षीय शांति संधि कब संपन्न हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1972 में। कब हुई, 1972 में हुई। ठीक है, 1972 में हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, नेपाल को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। नेपाल को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। तो वो आपका 2006 में। कब, 2006 में किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ। भारत पाक के बीच शिमला समझौता हुआ। तो 1972 में। कब हुआ, 1972 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया। तो कहाँ आयोजित, कोलंबो में। कहाँ, कोलंबो में आयोजित किया गया। ठीक है, ऑप्शन में जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर समस्या किन दो देशों के बीच की समस्या है। कश्मीरी समस्या किन दो देशों के बीच की समस्या है। तो ये तो आपको सबको पता होगा, भारत और पाकिस्तान, यही है दो, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान हमेशा लड़ते रहते हैं। दक्षेश सार्क की स्थापना हुई। दक्षेश सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1985 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कब हुई थी, 1985 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, दक्षेश का मुख्यालय स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है। तो वो है आपका काठमांडू में। कहाँ पर, काठमांडू में स्थित है। ठीक है, दक्षेश का कहाँ स्थित है, काठमांडू में, सॉरी काठमांडू। ऑप्शन नंबर जो स है। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो दा है भूटान, भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ, कब हुआ, तो जो ऑप्शन नंबर जो ढाका है वही आपका राइट आंसर है। कब हुआ, कहाँ हुआ, शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ, ठीक है, जो सार्क देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, कहाँ पर हुआ था, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश, ढाका, टका, यहाँ पे क्या चलता है, टका चलता है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 निकाल रखा है, सार्क दक्षेश के गठन का प्रस्ताव रखा था, किसने इसका प्रस्ताव रखा था, तो वो रखा था जनरल जिया उर रहमान ने, जनरल जिया उर रहमान ने रखा था। उस ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, सार्क का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित कब किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कहाँ आयोजित किया गया था, भूटान में, कहाँ पर, भूटान में आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये आपका भूटान में, ठीक है, भूटान में। ऑप्शन नंबर जो ब है वही आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो नेपाल में, कहाँ पर, नेपाल में आयोजित किया गया था, ठीक है, कहाँ पर, नेपाल में आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, सार्क संगठन में कितने राष्ट्र शामिल हैं, सार्क संगठन में कितने राष्ट्र शामिल हैं, तो ये आपका 8 राज्य शामिल हैं आपके, कितने राज्य, 8 राज्य आपके शामिल हैं, कितने राज्य शामिल हैं, 8 राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए हाँ, अब आती है बात राष्ट्र, कोई चैप्टर का नेम नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व शक्ति की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व शक्ति की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, संयुक्त राष्ट्र ने अपना कार्य प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया 24 अक्टूबर 1945 को, कब, 24 अक्टूबर 1945 को उन्होंने अपना कार्य जो है प्रारंभ किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कार्यालय है, WHO का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट है जनेवा में, कहाँ पर, जनेवा में। ऑप्शन नंबर जो आपका स है जनेवा वही आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को, कब, 10 दिसंबर को आपका ये मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो वो आपकी UNICEF, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, द है, वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हैंग में, कहाँ पर, हैंग में। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, तो देखो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में, कहाँ पर, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका, पेरिस में स्थित है, ठीक है। यूनेस्को भारत की कितनी चीज़ों पर उसने, भारत की कितनी जगहों पर है, तो 40 जगहों पर उसने यूनेस्को की नज़र है, मतलब देख रेख करती है। यूनेस्को विश्व विरासत होती है एक चीज़, यूनेस्को का मतलब होता है ऐसे देश में जो अच्छी चीज़ें हैं वो विश्व विरासत हैं उनकी हिफाजत करना, जैसे ताजमहल, अभी ग्वालियर शहर को फिलहाल, ग्वालियर शहर और जयपुर शहर ये वगैरह ये पूरे डले हुए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। शायद पूरे देश में अपने में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी वगैरह से कुछ डेफिनेशन है, वो है इसकी फुल फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला, मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोला, मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका 1948 में। कब हुई थी, 1948 में हुई थी, ठीक है, 1948 में हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध बंद कराने से में संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से कौन सी संस्था तुरंत प्रभावी होगी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सुरक्षा परिषद। कौन सी, सुरक्षा परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी, सुरक्षा परिषद आपका राइट आंसर है, ठीक है, सुरक्षा परिषद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 को, सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 है, वैसे नंबर डल गया उसमें 18। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके 5। कितनी है? सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या रखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उसमें न्यायाधीशों की संख्या होती है 16। कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या रखा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? वो है आपकी WHO। कौन सी है? WHO है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैंने मुख्यालय कहाँ बताया था आपको? जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ बताया था? मैंने अभी बताया था आपको, सॉरी पेरिस में शायद बताया था मेरे। नो, क्वेश्चन नंबर 2 था यार, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जेनेवा में ही बताया था। ठीक है, जेनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो बा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का संघ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बा है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा का अध्यक्ष बना था? तो थे आपके वो ऑप्शन नंबर जो साहब विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या रखा है, निम्न में से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए FAO का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर जो बा है रोम में। कहाँ पर है? FAO का मुख्यालय आपका रोम में है। ठीक है, रोम में, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कौन सी संस्था है? शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली कौन सी संस्था है? तो है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की कितनी साइड है भारत में? इसकी साइड है 40 वगैरह। ताजमहल, जयपुर शहर, ग्वालियर शहर, इसकी बहुत सारी साइड हैं। यूनेस्को की कितनी साइड है? टोटल इंडिया में 14। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। विश्व संस्था स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ आपका 1948 में। कब हुआ? 1948 में। ऑप्शन नंबर जो आपका ब है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे। एक मिनट, देखिए ये एक और चैप्टर है, सॉरी ये द्वारा क्वेश्चन टाइप हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये वही चैप्टर था जो मैंने कराया अभी, इसके द्वारा क्वेश्चन टाइप हो गए। तो यही थे आज की वीडियो के अपने क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन। बार बार कॉल आती है, इस वजह से वीडियो थोड़ा सही नहीं लग रहा मुझे, पर ठीक है कोई ना यार, आपको क्वेश्चन तो सही से मिल गए ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।